वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार अपने इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जो भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है मुग़ल साम्राज्य से रिलेटेड बातें, उन सब को मैं उनमें से 4 टॉपिक्स लिया हूं। उनमें से पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर और चौथा जहांगीर। तो सबसे पहले जो है वो जो भी चीज़ें हमने बताया है तो उसमें से 4 स्टूडेंट को मैंने सेलेक्ट किया और उन 4 स्टूडेंट जो हैं आपके साथ शेयर करेगा इन सब के बारे में। तो सबसे पहले बाबर से रिलेटेड राजेश कुमार जो है वो आप लोगों को। नाम राजेश पासवान है और मैं 12वीं का छात्र हूँ। मैं विवेकानंद कोचिंग के यहाँ पढ़ता हूँ। मैं मुग़ल शासक के प्रथम शासक बाबर के बारे में बताना चाहता हूँ। मुग़ल साम्राज्य का स्थापना बाबर ने की। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगाना में हुआ। इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो कि फरगाना का शासक था। बाबर का मातृभाषा तुर्की था और यह अरबी एवं फारसी के अच्छे ज्ञाता था। पक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था और मातृ पक्ष की ओर से चंगेज़ खान का 14वां वंशज था। बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा थे, जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिए थे। बाबर ने नीति एवं तोपखाने का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में प्रयोग किया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध राणा संग एवं बाबर के बीच हुआ। 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ। बाबर 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ। बाबर का अपनी आत्मकथा बाबरनामा थी, जिनकी रचना तुर्की भाषा में की गई। बाबरनामा की फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने की। 4 बाग बनाने की परंपरा बाबर के समय में ही शुरू हुआ। उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु 8 जून 1494 ईस्वी को हुआ। उसके बाद बाबर ने फरगाना के शासक बना जब वह 8 साल का था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुआ। मेरा नाम सुधा है और मैं 12वीं की छात्रा हूँ। मैं विवेकानंद कोचिंग में पढ़ती हूँ और मुझे मुग़ल साम्राज्य से जो जानकारी मिली है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं मुग़ल साम्राज्य के दूसरे शासक हुमायूं के बारे में बताऊँगी। हुमायूं का शासनकाल 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक रहा। यह बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हुमायूं का अर्थ भाग्यशाली होता है। इसकी मां का नाम महिमा सुल्ताना था, जो तैमूरी शासक शाह हुसैन बैकरा की पुत्री थी। 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में 23 वर्ष की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठे। हुमायूं का सबसे छोटा भाई कमरान था, जिसे बाबर ने काबुल एवं कंधार देश दिया हुआ था। 25 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को हराकर शाह की उपाधि धारण की। फिर वह शेरशाह कहलाए। 17 मई 1540 ईस्वी में वलीग्राम कन्नौज के युद्ध में
शेर शाह ने अंतिम रूप से हुमायूं को हराकर भारत में अफ़गान साम्राज्य की स्थापना की। हुमायूं को भागना पड़ा। 29 अगस्त 1541 ईस्वी में हुमायूं ने हमीदा बेगम से विवाह किया। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हमीदा बेगम ने अकबर को जन्म दिया। 23 जुलाई 1555 ईस्वी में अंततः हुमायूं ने पुनः दिल्ली के तख्त प्राप्त कर लिया। 24 जनवरी 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से 27 जनवरी को उनकी मृत्यु हो गई। लेन पुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हुआ। बात सीमा कुमारी अकबर से रिलेटेड जो कुछ भी पढ़ी है वो आकर के शेयर करेगी। मेरा नाम सीमा कुमारी है। मैं 12th की छात्रा हूँ और मैं विवेकानंद कोचिंग में पढ़ती हूँ। आज मैं मुग़ल साम्राज्य के तीसरा शासक अकबर के बारे में बताना चाहती हूँ। अकबर मुग़ल साम्राज्य का तीसरा शासक था। अकबर का शासन 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक चला था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुमायूं की पत्नी हामिदा बानो बेगम के कोख में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कालानौर में अकबर को बादशाह घोषित कर दिया गया था। उस समय अकबर की उम्र 14 वर्ष था। बैरम खान ने उसके संरक्षण के रूप में शासन किया। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को बैरम खान ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को हराया। अब्दुल लतीफ़ अकबर का शिक्षक था और 1551 ईस्वी में मुनीम खां अकबर के शिक्षक थे, लेकिन अकबर का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। शुरू के 4 वर्ष बैरम खान ने गद्दी संभाला। 1560 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां को हटाकर गद्दी पर खुद बैठा। 1560 से 1562 ईस्वी तक अकबर अपनी मां दाइमा माहम के प्रभाव में रहा। इस काल के शासन को पर्दा शासन अथवा पेटीकोट शासन कहा गया। 1562 ईस्वी में अकबर स्वतंत्र रूप से शासन किया। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर, जिसे सलीम के नाम से जाना जाता है, वह शासन किया। मुझे जहांगीर के बारे में जो कुछ जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जहांगीर मुगल वंश का 4वां शासक था। इसका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक चला। 22 वर्ष ये शासन किया। इसका वास्तविक नाम सलीम था। इसका माता का नाम जोधा बेगम था और इसे अकबर सेठू बाबा के नाम से पुकारते थे। इसे न्याय की जंजीर भी कहा जाता है, क्योंकि जंजीर सोने की बनी थी और आगरा से यमुना तक फैली थी। 1600 और ये 21 अक्टूबर 1605 में गद्दी पर बैठा। 1602 ईस्वी में अबुल हसन को वीर सिंघा के द्वारा मरवा दिया और 16 शासनकाल में चित्रकला अपने चरण स्तर पर था और इसका मानना था कि जो चित्रकला का शत्रु है, मतलब जो चित्र नहीं बनाता है और जो चित्र का विरुद्ध करेगा वो मेरा भी शत्रु होगा। इसका चित्र 3 प्रमुख के शासनकाल में थे। इसका मृत्यु 1627 में हुआ।